हेलो नमस्कार। मैं देशराज राणावत आपका स्वागत करता हूं। आज संडे सवेरे 11 बजे कल्पामित विनर टीम के पेज पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सी बातें चर्चा करेंगे हम सब। और मैं देशराज राणावत आप सबका नमस्कार करता हूं। बीएल मौर्य जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। मनोज कुमार मित्तल जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमस्कार मनोज कुमार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। अच्छे होंगे। जय कल्पमृत। आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सब लोगों को? आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो जरा कमेंट बॉक्स में डालें यस मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, साफ आ रही है। जय कल्पामृत, जय कल्पामृत। हम अपने इस सेशन को जो कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है कि कल्पामृत क्या हमारे लिए एक बेहतर कैरियर प्लान है? क्यों कल्पामृत हमारे लिए एक बेहतर कैरियर प्लान है, इस पे हम बात करेंगे आज। और अभी और साथियों को थोड़ा सा जुड़ने दें। हम 5 मिनट के बाद इस पर सेशन को स्टार्ट कर देंगे। राकेश वर्मा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राकेश जी कैसे हैं? जय कल्पामृत। राकेश जी को मैं बहुत बहुत कल्पामृत की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम फेसबुक पर कल्पामृत विनर टीम के पेज पर हम जो कि पिछले रविवार को भी मैंने एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कंज्यूमर और जो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या फायदा होता है। और आज मैं बात करूंगा कल्पामृत हमारे लिए बेहतर कैरियर प्लान क्यों है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि जो कि आप उनसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और रिंकू पाल जी का अपना आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। देशराज राणावत, रिंकू पाल जी गुड मॉर्निंग। जय कल्पामृत। साथियों 11:05 पर हम इस सेशन को शुरू करेंगे। जब तक लोग जुड़ रहे हैं, देव रावत जी को गुड मॉर्निंग, जय कल्पामृत। रिंकू पाल जी को जय कल्पामृत। साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और आज का सेशन बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज का। मैंने बड़ी तैयारी की है आज के सेशन के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे और सेशन में आते रहेंगे। प्रभात साय जी को गुड मॉर्निंग। बीरू निर्मल जी को भी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को जय कल्पामृत। मैं देशराज राणावत आप सबका अपने इस फेसबुक पेज विनर टीम कल्पामृत के फेसबुक पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कल्पामृत क्यों हमारे लिए बेहतर प्लान है। कल्पामृत क्यों बेहतर प्लान है हमारे लिए? क्या ये हमारे लिए कैरियर प्लान हो सकता है? अजय सुख सर को मेरा प्रणाम। अजय चुक सर को मेरे चरण बंदन। मैं उनको नमस्कार करता हूं और उनकी चरण वंदना करता हूं कि वो सेशन में आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल कुमार पटेल जी को भी मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आपको प्रणाम करता हूं सभी साथियों को। और आज का विषय बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि कल्पामृत क्यों हमारे लिए एक बेहतर प्लान है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं ना कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए कैरियर, अगर कोई आदमी कैरियर चुनना चाहता है तो क्या कल्पामृत उसको एक बेहतर कैरियर प्लान का ऑप्शन देता है? आशु प्रधान जी को गुड मॉर्निंग सर। मेरा देशराज राणावत का आप सब साथियों को नमस्कार। और अब हम सेशन को शुरू करेंगे। साथी जुड़ते रहेंगे। और अब मैं सेशन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं देशराज राणावत फ्रॉम दिल्ली से कल्पामृत के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं रॉयल्टी अचीवर और पुराने जितने भी हम कल्पामृत के अगर मैं बात करूं तो कल्पामृत में पुराने टाइम से मैं कंपनी के साथ हूं। आलोक कुमार जी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस सेशन में। तो मैं सेशन शुरू कर रहा हूं। साथियों आज मैं बात करना चाहता हूं कि आज
कल्पामृत एक क्या हमारे लिए बेहतर कैरियर प्लान हो सकता है? आज जो 95% भारतीय हैं हमारे, अविनाश सेठी जी को भी नमस्कार। आज जो हमारे 95 अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो उनकी इस टाइम पे की प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, उनकी क्या स्थिति है? उनकी जो सबसे बड़ी अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? कि वो किसी को बेच दिया है। और क्यों बेच दिया है? क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा कमाना है। और कहाँ बेच दिया? नौकरी पर बेच दिया, दुकान पर बेच दिया, खेती प्रोफेशनल जो भी काम करते हैं उसमें उसने अपना समय बेच दिया। यस या नो? और क्योंकि जाएंगे तो वहां पर पैसा आएगा। और अभी जैसे ये कोरोना में आपने देखा कि लोगों की नौकरियां छूट गई, इतने लाखों जॉब जो हैं वो छूट गए और आज लोग घर में बैठ गए। क्योंकि जो समय है, क्योंकि हमने किसी दूसरे को बेच दिया था और आज वो नहीं जा रहे हैं तो उनको पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए किसी के पास समय नहीं है। फिर भी समय नहीं है। अब पैसे की अगर मैं बात करूं, पैसा की अगर मैं बात करूं किसी के पास, तो पैसा क्या है? लिमिटेड पैसा है हर किसी के पास। और 95% जो इंडियन लोग हैं उनकी आमदनी का यही एक स्रोत है, नौकरी। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं और नौकरी से अपना जीवन यापन करते हैं। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं कि साथियों की नौकरी एक जरिया है आदमी को अपने को जिंदा रखने का, पर हमारे को अपना ये माइंडसेट को जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। और 5,000 में से अगर मैं बात करूं कि अभी हम जितने भी लोग अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर इस ग्रुप में बात करूं तो कितने लोगों की जो तनख्वाह है 1 लाख रुपए है? ज्यादातर 5,000 से 50,000 रुपए के महीने के बीच में आजकल जो जॉब पर आपको पैसा मिलता है। तो इस महंगाई के दौर में, आज जब इतना महंगाई का जो दौर चल रहा है, इसमें जब घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल से चल रहा है नहीं चल रहा है? यस या नो? किसका खर्चा अच्छी तरीके से चल रहा है? मेरे को नहीं लगता कि किसी का खर्चा अच्छी तरीके से चल रहा है, क्योंकि महंगाई भस्मासुर मतलब जो सिरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो क्या इस आमदनी में हम अपना मनपसंद घर बना पाते हैं? मैं जहां रहता हूं, मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हैं, मैं 25 गज के प्लॉट में रहता हूँ। 25 गज का मतलब 25 गज होता कितना है? और उसको फ्लोर वाइज बना रखा है। अगर मैं एक 500 गज का प्लॉट लेना चाहूं, वो मेरा मनपसंद है कि मैं 500 गज का कहीं पे प्लॉट लूं। मनपसंद गाड़ी, सबके पास मारुति की गाड़ी के आल्टो मिल जाती है और ज्यादातर लोग 3 से 4 लाख की गाड़ी का बजट रखते हैं। क्या लग्जरी लाइफ में हम ऑडी खरीद सकते हैं? क्या हम मर्सिडीज बेंज कर सकते हैं? वो मेरी मनपसंद गाड़ी है। कहने का मतलब है बच्चों की पढ़ाई, आज बच्चों की एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और क्या बच्चों की शादी की अगर हम बात करें तो आज बच्चों की शादी में बहुत पैसा लगता है साथियों, बहुत पैसा लगता है। 10 से 15 लाख एक एवरेज शादी में होती है। तो क्या हम अपनी जो वर्तमान स्थिति के अंदर जो हमारे पास पैसा है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या हम उसमें कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। अब मैं आर्थिक सुरक्षा की बात करूं तो जितना पैसा हम कमाते हैं, अगर मैं अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करूं तो जितना पैसा हम कमाते हैं, क्या हम उसका आनंद ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा हम सेविंग करने की सोचते हैं कि हम अपना पैसा सेव कर लें, बचा लें। तो आज तो आमदनी है, क्या पता कल ना रहे। अब जो ये लॉकडाउन के बीच में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सेविंग की होगी, उससे अपना घर चला रहे हैं। यस या नो? क्योंकि 4 महीने से बहुत से लोग घर पर बैठ गए। तो अगर उन्होंने सेविंग किया हुआ था ना पैसा, वो सेविंग जो है आज उनके काम आ रही है। तो नौकरी वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा सेविंग की सोचता है और सेविंग करता है। क्योंकि अगर एक एक औसत हम अपने घर की खर्च की 25 से 30 हजार की अगर हमारा रेगुलर खर्च है घर का, तो जिन्होंने अगर 2 लाख रुपए भी सेविंग कर रखा होगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 महीने में वो सेविंग खत्म। तो कल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, यानी कि आर्थिक सुरक्षा जॉब में बिल्कुल भी नहीं है। और 95% जो हमारे भारतीय हैं, समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। तो साथियों, आपके सामने कल्पामृत एक बेहतर कैरियर प्लान हो सकता है। कल्पामृत आपको एक बेहतर सर्वश्रेष्ठ कैरियर प्लान देता है और आज मैं इसी पे बात करूंगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि मार्केट में आज का जो सिनेरियो चल रहा है, मार्केट में बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, मैट्रिक्स प्लान और ब्रेक अवे प्लान, मतलब बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। पर आज इंडिया के अंदर जो सबसे जबरदस्त 2 पॉपुलर प्लान चलते हैं, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा, जिसमें है एक जनरेशन प्लान और एक बाइनरी प्लान। तो साथियों, क्या
जनरेशन प्लान में, बाइनरी प्लान में कोई भी नेटवर्कर जो आता है, जो नेटवर्किंग करने के लिए पर्पज से आता है, पैसे कमाने के पर्पज से आता है, मनी फ्रीडम के लिए आता है, टाइम फ्रीडम के लिए आता है और पैसिव इनकम के लिए आता है। इन तीन चीजों के लिए हम किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हैं, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और पैसिव इनकम। अब मैं आपको सबसे मोटी बात बता दूं कि जनरेशन प्लान में और बाइनरी प्लान में आजकल ये युद्ध चलता है ना, महायुद्ध चलता है कि नहीं बाइनरी प्लान अच्छा है, जनरेशन प्लान वाले कहते हैं कि जनरेशन प्लान अच्छा है और बाइनरी प्लान वाले कहते हैं बाइनरी प्लान अच्छा है। तो इस पे क्या है, युद्ध चलता है, युद्ध चलता है। उधर का नेटवर्कर कहेगा नहीं बाइनरी प्लान अच्छा है और जनरेशन प्लान वाले कहते हैं जनरेशन प्लान अच्छा है। तो साथियों आज मैं आपको एक मोटी बात बता दूं कि जनरेशन प्लान जो होता है, जनरेशन प्लान में फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, 50 रुपए का खर्चा कंपनी अगर अपने लिए काटती है तो 50 रुपए कंपनी को बांटने हैं तो वो फिक्स बांटेगी और 50 ही बटेगा। और जो फिक्स जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां कंपनी में कोई रिस्क नहीं होता है, वहां पर कोई रिस्क जो है आपका नहीं होता है। और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है वहां पे कोई रिस्क नहीं होता है, जो मैं आपको डबल रिपीट करके कह रहा हूं। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होगा वहां पे कोई रिस्क नहीं होगा, कैपिंग नहीं होगी। और जहां पर कैपिंग नहीं होती वहां पर बिजनेस आप अपने स्काई लेवल, बहुत ऊंचे आसमान तक, बड़े मतलब आसमान आपका है, आप जितना ऊपर जा सकते हैं जनरेशन प्लान में आप उतना ऊपर जा सकते हैं। और जनरेशन प्लान जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनरेशन प्लान ये स्लो प्लान, मतलब जनरेशन प्लान जो होता है वो बहुत स्लो होता है, पैसा बड़ा मतलब आराम से और देर से आता है, मुश्किल से आता है। और लोग कहते हैं कि बाइनरी प्लान फास्ट प्लान होता है और बहुत तेज प्लान होता है। मैं ये कहता हूं कि कोई भी प्लान ना स्लो होता है और ना फास्ट होता है। उस प्लान में काम करने वाला जो लीडर होता है वो फास्ट और स्लो होता है। वो किस तरीके उस प्लान में काम कर रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, वो प्लान लीडर क्रिएट करता है कि वो फास्ट प्लान है या स्लो प्लान है। क्योंकि वो उनकी हार्ड वर्क पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड वर्क उस प्लान के अंदर करते हैं। मैं अगर जनरेशन प्लान्स की कंपनियों की बात करूं तो आज इंडिया के अंदर, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि 8% के लगभग जो कंपनियां हैं वो बाइनरी प्लान मॉडल चूज करती हैं। और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी बड़ी कंपनियां इस टाइम पे इंडिया में और इंडिया से बाहर की अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा जनरेशन प्लान पे वो काम करती हैं। और बड़े बड़े आप यूट्यूब पे अगर इंटरव्यूज में जाएंगे और अगर मैं उसमें बात करूं तो वहां पे भी आपको बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े नेटवर्कर्स जिनका 20-20 साल का तजुर्बा हो चुका है, वो सब बाइनरी प्लान अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्लान भी बेकार होता है, पर जनरेशन प्लान जो है उसको सबसे बेस्ट प्लान बताया गया है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि बाइनरी प्लान इजी होता है और यह सच है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बाइनरी प्लान बहुत इजी होता है और आसान होता है, समझाने में आसान होता है। और जनरेशन प्लान जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा आदमी को जल्दी से समझ नहीं आता है। तो जब आदमी को जल्दी से समझ नहीं आता है तो वो आदमी की फितरत क्या है कि वो इजी की तरफ जाता है। पर जब बात कैलकुलेशन की आती है, जब बात कैलकुलेशन पे हम कहानी को जब देखते हैं तो कैलकुलेशन में क्या होता है कि जनरेशन में नंबर ऑफ पीपल को काउंट नहीं करते, जनरेशन प्लान में नंबर ऑफ पीपल को काउंट नहीं करते और बाइनरी में हम नंबर ऑफ पीपल को काउंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पैकेज नहीं होता, जनरेशन प्लान में कोई फिक्स पैकेज नहीं होता और बाइनरी में क्या होता है, एक फिक्स पैकेज होता है। उसमें आपको पैकेज होगा, या तो आपको कहा जाएगा कि 1000 रुपए की किट ले लो, या आपसे कहा जाएगा 3000 रुपए की किट ले लो, या कहा जाएगा 5000 रुपए की किट ले लो, या 10,000 15,000, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग मतलब पैकेज होता है। और उस पैकेज के अंदर आपको वो प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी जो आप लेना भी नहीं चाहते, वो पैकेज होता है, पैकेज पे आधारित वहां पर होता है। पर जनरेशन प्लान में क्या होता है, जनरेशन प्लान में आप हमारा एक शैम्पू लेके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप एक साबुन लेके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक मतलब जो भी एक प्रोडक्ट से भी आप कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जनरेशन जो प्लान है वो एक बेहतरीन प्लान क्यों कहा जाता है और बाइनरी प्लान जो है वो भी बेहतरीन प्लान है। मैं दोनों प्लानों में सिर्फ एक कंपेयर कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं देखिए हर प्लान के अंदर कुछ फीचर्स
और कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें गुण भी होता है और दोष भी होता है। तो मैं किसी के दोष नहीं बता रहा कि कोई बाइनरी प्लान को ये समझ ले कि भाई ये तो बाइनरी प्लान की बुराई कर रहा है। मैं बाइनरी प्लान की बात बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर बाइनरी प्लान में आपको सबसे पहले ए, आप हुए ए और बी, जब वो दो लोग जुड़ते हैं तो आप तीन लोगों का मतलब जो पैसा है जो भी पैकेज के रूप में पहले कंपनी को पैसा दे देते हैं, और जब आप उस कंपनी को पैसा दे देते हैं उसके बाद आपको जो है पे आउट वहां पे आना स्टार्ट होता है। और कहीं पे 2:1 का रेशो होता है। 2:1 का रेशो पहले आप ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके नीचे सी जब जुड़ेगा तब आपका पैसा वहां से मिलना स्टार्ट होता है। तो तीन पैकेज का जो पैसा है कंपनी नीचे के लेवल तक उसको ले जाके बांटती है। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूं आज के इस अपने ट्रेनिंग सेशन में कि आज आप अपने दिमाग से क्लियर कर लें कि बाइनरी प्लान अच्छा है या जनरेशनल प्लान अच्छा है। तो मैं आपको, अगर आप सेल्स रेवेन्यू की बात करें और सेल्स रेवेन्यू को काउंट करेंगे, उसके पीछे आपको कितना पैसा मिलता है, अगर आप इस बात को गहराई से सोचेंगे तो खुद को एहसास हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि बाइनरी ज्यादा बेस्ट है या जनरेशन ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारे लोगों के लिए बाइनरी बहुत अच्छा प्लान है क्योंकि 2 लेग ही चलानी होती है और 2 लेगों को ही उसमें प्रमोट करना होता है। बाइनरी या जनरेशन में से कौन सा अच्छा है, ये जवाब आपको खुद लेना है अगर आप उसके सेल्स रेवेन्यू पर जाएंगे, मतलब जब बिजनेस वॉल्यूम पर जाएंगे और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जवाब मिल जाएगा कि बाइनरी प्लान ज्यादा अच्छा है या जनरेशनल प्लान ज्यादा अच्छा है। कोई भी प्लान ना फास्ट होता है ना स्लो होता है साथियों, मैं ये आपको पहली बार फिर दोबारा बता रहा हूं कि कोई भी प्लान फास्ट और स्लो नहीं होता। होता है तो उसमें काम करने वाले जो काम करते हैं, वो लीडर कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी पैसा कमाता है। आप देखते होंगे बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो 4 महीने में आके लाख के चेक पे बाइनरी में भी पहुंच गए और जनरेशन में भी पहुंच गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि वो अभी तक उसमें प्लान के अंदर अभी एक ज्यादा बड़ी इनकम पर पे नहीं पहुंच पाए हैं और वो वहीं पे लगे हैं। तो अब कमी किस में है, प्लान में कमी है या लीडर में कमी है? तो जहां तक मैं बात को मानता हूं कि वहां पर खुद व्यक्तिगत दोष लेना चाहिए कि हाँ ये मेरे में कमी है और कंपनी में कमी नहीं होती, क्योंकि कंपनी का प्लान ना फास्ट होता है ना स्लो होता है, उसको करने वाला जो होता है वो फास्ट और स्लो होता है। तो साथियों अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या कल्पामृत कौन सा प्लान है, बाइनरी है या जनरेशन है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि सर हमारा भी तो प्लान है बाइनरी प्लान। नहीं 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 नहीं, हमारा जो प्लान है, कंपनी ने अब एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्लान आपके सामने प्रस्तुत किया है, एक ऐसा प्लान बेहतर किया है कि जो कि अगर आप पूरे इंडिया के अंदर और पूरे इंडिया से बाहर के अंदर अगर आप ढूंढेंगे कि कल्पामृत के जैसा मार्केटिंग प्लान है या नहीं है, तो वो पहले नंबर पे ही अगर कंपेयर की बात आती है तो दूसरी कंपनियां हमारे पीछे खड़ी हो जाती हैं और हम उनसे आगे हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारा जो प्लान है हाइब्रिड जनरेशन प्लान है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हाइब्रिड जनरेशन प्लान चल रहे हैं और हाइब्रिड जनरेशन प्लान में मैं ये कहता हूं कि ये तड़का हो गया जिसमें जनरेशन भी है और जिसमें बाइनरी भी है। पर बाइनरी प्लान के अंदर तो 2 ही लगा सकते हैं आप, बाइनरी प्लान में तो आप 2 ही लगा सकते हैं ना, तीसरा तो लगा नहीं सकते आप उसमें। पर कल्पामृत के मार्केटिंग प्लान के अंदर आप 2 भी चला सकते हैं और आप फ्रंट पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी मल्टीपल लेग्स आप खोल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप ढूंढिए, लेंस लेके ढूंढिए, सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, नेट पे सर्च करिए कि जहां पे बाइनरी प्लान की कंपनीज हैं जो 2 लेग चलाती हैं, क्या वो तीसरी लेग फ्रंट पे लगा सकती हैं? आपको जवाब मिलेगा नहीं लगा सकती। पर कल्पामृत मात्र एक ऐसी कंपनी है कि आप यहां पर तीसरी लेग भी चला सकते हैं और कंपनी जो आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम देती है, बिजनेस वॉल्यूम का जो आपको परसेंटेज बांट रही है वो 2 लेग पर ही बांट देती है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो तीसरी लेग पे भी आपको प्लान का पैसा देती है? बाइनरी की बात कर रहा हूं मैं। जनरेशन में 6 लेग की कंपनी का भी प्लान चल रहा है, यस या नो? उसमें आप देखेंगे 6, 12, 16, 25 मतलब जितने भी आप फ्रंट में ले कर सकते हैं
वो जनरेशन प्लान है, पर उसमें 2 लाख पे भी काम नहीं कर सकते हैं आप, वहां पर 2 लाख पर पैसा नहीं आता है। और जो अब प्रेजेंट में 2 लाख वाली कंपनियां चल रही हैं, वो तीसरी लाख फ्रंट में नहीं खोल सकती है, या तो उनको नीचे ही डालना पड़ेगा। तो ये भी अभी मैं खुलासा करूंगा, मैं बताऊंगा कि जनरेशन प्लान में जो नेटवर्कर आपको किस तरीके से दिशा भ्रमित करते हैं और वो किस तरीके से आपको गुमराह करते हैं, आपको ऐसे लीडरों से बचना है। और आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान के तड़के के अंदर कल्पामृत का जो मार्केटिंग प्लान है वो आज की दुनिया में सबसे नंबर 1 प्लान है, क्योंकि आप यहाँ पर जनरेशन भी कर सकते हैं और बाइनरी भी कर सकते हैं। तो जो लोग बाइनरी 2 लाख चलाने के शौकीन हैं, वो 2 लाख पर भी काम कर सकते हैं। और जो 3rd लाख 6 लाख, ये आदमी की अपनी कैपेसिटी है कि वो कैसा लीडर है। वो अगर ज्यादा स्काई में पैसा कमाना चाहता है तो वो मल्टीपल लाख पर जाएगा। और जो लिमिटेड पैसा, जिसकी भाई मेरे को लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए मेरे को आ जाए बहुत है मेरे लिए, तो वो बाइनरी प्लान में भी काम कर सकता है हमारे यहाँ। तो क्या अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं कि क्या हमारे कल्पामृत के अंदर पैसिव इनकम आ सकती है? क्या हम यहाँ पर पैसिव इनकम बना सकते हैं? पैसिव इनकम का मतलब कि जब आप काम भी ना करो तो आपको काम पैसा आने लग जाए। तो क्या कल्पामृत के अंदर पैसिव प्लान पैसिव इनकम आ सकती है? मैं कहता हूं साथियों, ये सारा निर्भर करेगा रीपर्चेज मॉडल पर। और जिस कंपनी का जितना ज्यादा अच्छा रीपर्चेज मॉडल होगा तभी पैसिव इनकम आपको मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। अगर रीपर्चेज मॉडल सक्सेसफुल है आपका, उस कंपनी का, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, उसमें पैसिव इनकम आपको आ पाएगी। क्योंकि जब मैं अब आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि अगर ये पॉइंट उसके अंदर होंगे, उस कंपनी के रीपर्चेज मॉडल में ये पॉइंट होंगे, तो आपको पैसिव इनकम आप यहां पर बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और वो कारण क्या है? वो कारण मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, प्रोडक्ट। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट हाउस होल्ड होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि घर की दैनिक जरूरतों के प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर होना चाहिए। तो ये जितनी भी आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं सभी बना रही हैं, हम भी बना रहे हैं। तो ना हम उनसे अलग हुए ना वो हमसे अलग हुए। सारी कंपनियां जितनी भी हैं आज कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट पर निर्भर हो गई हैं। कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं और वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर कंपनियां ग्रोसरी आइटम्स में उतर गई हैं। और ग्रोसरी आइटम हर कंपनी बना रही है, हम ही नहीं बना रहे हैं कि कोई कल्पामृत ही इकलौती एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रही है। हम भी कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो सब बना लेंगे, कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट सब बना लेंगे। क्या वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है? दूसरा कारण, क्या वो बेटर क्वालिटी है? क्या उसकी शानदार क्वालिटी है? क्या वो एक ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जो कि प्रोडक्ट मतलब बेटर क्वालिटी का होना ही चाहिए, जब भी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने रीपर्चेज मॉडल को सक्सेसफुल कर पाएगी। अगर उसका प्रोडक्ट बेटर नहीं होगा तो क्योंकि लोग एक बार यूज करेंगे, पसंद नहीं आएगा तो दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, प्राइस। प्राइस आ जाता है, और वो जो प्राइस है वो जेन्युइन प्राइस है या नहीं है उस कंपनी के प्रोडक्ट का। ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो बहुत महंगे दामों पर मार्केट में आया हुआ है। और अगर ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो भी कंपनी जो है एक अच्छी और बेटर क्वालिटी के बाद भी नहीं चल पाएगी, ज्यादा लोग उसमें नहीं घुस पाएंगे। और कस्टमर क्या है? कस्टमर सबसे पहले रेट देखता है। वो रेट कंपेयर ट्रेडिशनल से करता है कि वहां अगर मुझे इतने का प्रोडक्ट मिल रहा है तो यहाँ कितने का मिल रहा है। अगर उसको यहाँ से ज्यादा महंगा मिलता है तो उसके दिमाग में एक बात सीधा घुसती है कि ये प्रोडक्ट महंगा है। तो आज अगर बेटर क्वालिटी भी आपकी है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, तो रेट भी एक बहुत बड़े मायने रखता है। क्योंकि हम कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं? हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, जहां पर टमाटर भिंडी भी अगर कोई लेने जाता है तो उसके भी वो रेट लगाता है, भैया सही भाव लगा ले और इतने का लगा ले। कोई ऐसा आदमी है कि उसने कहा जी टमाटर 40 रुपए किलो, कहता भैया तोल दे? नहीं, वो ये कहेगा नहीं भैया आगे तो 30 रुपए मिल रहा है, आप मुझे 30 रुपए दे दो। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है, जो चौथा पॉइंट है वो है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या कंपनी के पास कुछ लिमिटेड ही प्रोडक्ट है? क्या कंपनी कुछ ही प्रोडक्ट्स में डील करती है? तो प्रोडक्ट के पास कंपनी के पोर्टफोलियो में रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो हर दैनिक यूज के प्रोडक्ट हमारे पास जुड़े हुए होने चाहिए। फिर बात आ जाता है कि रीपरचेज कोई कंडीशन तो नहीं है, कि वहां पर कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आपको अपने रीपरचेज के लिए 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, 3,000 का, मतलब कोई कंडीशन, ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि जो कि आप उसको उसमें आप
को रीपरचेज कंडीशन कोई लगा रखी है, आप कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन उसमें रीपरचेज कंडीशन है तो शायद वो भी ठीक नहीं होती है कंज्यूमर के लिए। तो शर्तें आसान होनी चाहिए, रीपरचेज कंडीशन अगर है भी तो शर्तें बहुत आसान होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि जो कि डिस्ट्रीब्यूटर, अगर जिस कंपनी में रीपरचेज कंडीशन होगी, लेवल को लेने के लिए लीक कंडीशन होगी, तो वो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बन जाएगा। वो अपने घर में सामान इकट्ठा कर लेगा, और जब वो सामान इकट्ठा कर लेगा तो बिकेगा नहीं, और जब वो बिकेगा नहीं तो उसके यहाँ स्टॉक जमा होता हुआ चला जाएगा। जैसा कि आप बहुत सारी कंपनियों के प्लान में जानते हैं कि वहां पर अपना लेवल जंप करने के लिए और या प्रोडक्ट का रेट हाई होने की वजह से सिर्फ वो अपने घर में प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं, और फिर जन्म होता है कि कंपनी का जो रेट का प्रोडक्ट जो डीपी का वहां पे मिल रहा है मार्केट में, उससे आधे के रेट पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। बहुत सारी कंपनी है कि जो डीपी पर आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, पर मार्केट में अगर आप जाएंगे तो बिना बिल के वो 150 रुपए का आपको मिलता है। तो वहां पर फिर ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको 5वां पॉइंट बताया कि कोई कंडीशन तो रिपर्चेज में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि क्या कंपनी की स्कीम्स हैं, कोई ऐसे कस्टमर के लिए ऑफर्स हैं जो कि कस्टमर आपके साथ नियमित होकर प्रोडक्ट को खरीद सके। क्या उसमें स्कीम अच्छी होती हैं, कंसल्टेंसी ऑफर्स होते हैं बहुत सारी कंपनियों में। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि क्योंकि आजकल कस्टमर भी चाहता है कि एक के साथ एक फ्री मेरे को मिल जाए, या 2 के साथ एक प्रोडक्ट मुझे फ्री मिल जाए। तो हर कोई चाहता है कि कुछ स्कीम्स कंपनी में होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। फिर 7वां जो पॉइंट आ जाता है वो पॉइंट आता है रिफंड पॉलिसी। क्या कंपनी के अंदर ऐसी कोई रिफंड पॉलिसी है कि अगर मुझे प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया और मुझे वापस करना पड़े तो क्या कंपनी उसको वापस ले लेगी या नहीं ले लेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है साथियों कंपनी की रिपर्चेज मॉडल के लिए। अब 8वां जो मैं आखिरी पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्या आसानी से प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है। क्या उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है अगर आप जाएं कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे तो क्या उसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए। जहां पे भी आप अपनी टीम खड़ी करते हैं क्या वहां पे वो प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है रीपरचेज मॉडल में। तो आपके घर के, क्योंकि अगर आपने एक बार किसी की ज्वाइनिंग करा दी और उसके नजदीक कहीं प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है तो वो रीपरचेज दोबारा कहां से करेगा, यस या नो। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कल्पामृत आपके लिए बेहतर कैरियर प्लान हो सकता है या होगा। तो मैं आज आपको खुलासा कर रहा हूं कि कल्पामृत इस टाइम पे, अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनी है, पर हमारी भी एक अलग जगह है, उनमें से हमारी एक अलग पहचान है। हम किसी पहचान के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पहचान के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी जो पहचान है आने वाले समय में मैं गारंटी से कहता हूं कि कंपनी बहुत बड़ी मिशन विजन के साथ कंपनी अपने को रखने जा रही है और कंपनी आगे बढ़ रही है। तो जनरेशन प्लान में क्या पैसिव इनकम आती है, मैंने आपको ये बात बताई थी। और जो पैसिव इनकम वो डिपेंड करेंगे इन कारणों पे, जो कारण मैंने आपको बताए, 8 कारण जो मैंने आपको बताए वो पैसिव इनकम की तरफ आपको लेके जाएंगे। अगर ये सब कंपनी के अंदर है, मैं अपनी कंपनी की कल्पामृत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के अंदर ये अगर प्लान होंगे, और देखिए जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उसमें फायदा किसका है, जितना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में होगा तो सबसे ज्यादा भला कंज्यूमर का ही होगा, यस या नो। तो हम कौन लोग हैं, हम कंज्यूमर लोग हैं। तो जो कंपनी अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस देगी, अच्छे प्रोडक्ट्स देगी, अच्छे रेट पे देगी, अच्छे प्लान पे देगी, तो वही कंपनी आगे बढ़ेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कंज्यूमर आज का किंग है, राजा है। हर मार्केट के अंदर आप देखेंगे हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कंज्यूमर को रिझाने में लगी हुई है, उसको ऑफर देने में लगी हुई है। तो इसीलिए अगर कंपनी का रिपर्चेज प्लान अच्छा होगा और कस्टमर एक बार प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर उसे अच्छा लगता है तो वो दोबारा से रिपर्चेज जरूर करेगा। चाहे अब मार्केटिंग प्लान कितना ही बेस्ट हो, कितना ही अच्छा हो, अगर वो रिपर्चेज करने ही नहीं जाएगा और उसका प्रोडक्ट जब बिकेगा ही नहीं तो मार्केटिंग प्लान अच्छा क्या करेगा, क्या बताइए क्या करेगा। कि अगर आपके पहिए बहुत अच्छे हैं और सड़क अच्छी नहीं है, सड़क उबड़ खाबड़ है, तो क्या उस पर कार चल पाएगी। चाहे वो कार कितनी ही बेस्ट क्वालिटी, कितनी ही अच्छे मतलब उसकी क्यों ना बनाई हो टेक्नोलॉजी की, जब सड़क ही अच्छी नहीं है, सड़क ही गड़बड़ है,
तो क्या उस पर कार दौड़ पाएगी? नहीं दौड़ पाएगी साथियों। तो रीपर्चेज प्लान, क्या पैसिव इनकम हमारे यहाँ मिल सकती है? जरूर सर, क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है, मैं गारंटी से कहता हूं कि एक बार प्रोडक्ट बस आप उसके घर में दे दो, वो उसके बाद दोबारा से रिपर्चेज, और जो पुराने साथी हमारे साथ काम कर रहे होंगे उनको सबको पता होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी, बहुत ही अच्छा और जेन्युइन रेट पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल इस टाइम पे मार्केट के अंदर हैं। अब जहां पर सेल्स वॉल्यूम नहीं होता है तो लोग अगर ज्वाइन ही नहीं, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम पे तो हमें बिजनेस मिलता है कि जितना हमारा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा उस पर हमें पैसा मिलेगा। तो जब हमारा सेल्स वॉल्यूम ही नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो क्या होता है वहां पर कि फिर वो अभी जो मैंने बात बताई थी कि वहां पर प्यूल बेस्ड बिजनेस हो जाता है, वहां पे नई ज्वाइनिंग आएगी, उसी से कुछ बिकेगा, पुराने लोग कोई परचेज नहीं करेंगे। और पुराने लोग जब सामान ही नहीं खरीदेंगे तो आपको कोई भी अच्छा मार्केटिंग प्लान, इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, कोई भी बहुत बेहतरीन मार्केटिंग प्लान हो, वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको लगातार इनकम आएगी, बिजनेस कम या ज्यादा हो सकता है। अभी जैसे कि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आपने देखा कि हमारे यहाँ 1-1 लाख का भी पे आउट आया। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 4 महीने मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, तब भी प्रोडक्ट के बेस पे मेरे को हर महीने एक इनकम आई, जो इनकम मुझे आती थी उसका मतलब हाफ आई, और मैं बड़ा खुश। यार यही तो है, मैं इसीलिए तो पैसिव इनकम के लिए आया हूं कि अगर मैं काम ना भी करूं तो मुझे पैसा आए। तो उसका कारण क्या था? क्या वो प्लान की वजह से प्रोडक्ट नहीं बिका था? वो बिका था प्रोडक्ट की क्वालिटी से, और जो कस्टमर को पसंद आया है। तो कल्पामृत जो है ना, एक मील का पत्थर साबित होने वाली है प्रोडक्ट के क्वालिटी के अंदर। अगर कोई हमारे साथ जुड़ेगा ना तो वो प्रोडक्ट के बेस पे जुड़ेगा, और वो कहेगा कि नहीं, कल्पामृत के प्रोडक्ट आज इस टाइम पे बहुत ही इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट कल्पामृत उपलब्ध करवा रही है। तो आपकी इनकम कभी नहीं गिरेगी। इनकम कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लीडर्स की इनकम, जो उनके हाईएस्ट चेक आते थे वो नहीं आए, पर कम आए, पर रिपर्चेज मॉडल की वजह से उनकी इनकम आई। तो क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अब मैं साथियों आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब इनकम क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि बीच में कंज्यूमर ग्रुप होता है। और अगर कंज्यूमर ग्रुप अगर आपका है और कंज्यूमर बीच में है, तो मैं आगे बात करूंगा आपसे कंज्यूमर ग्रुप में कि जिसके अंदर, जिस टीम के अंदर कंज्यूमर ग्रुप ज्यादा होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकम पर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा ग्रुप होता है कि उसको आपके बिजनेस प्लान में रुचि नहीं होती है, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, वो आपके साथ काम नहीं करेगा, वो आपके साथ सिर्फ प्रोडक्ट की बेस पे जुड़ा रहेगा। और जिस टीम के अंदर कंज्यूमर बेस मजबूत होगा उसकी इनकम कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि कल्पामृत का जो प्लान है वो पीपल बेस्ड प्लान नहीं है। कल्पामृत का जो प्लान है वो सेल्स वॉल्यूम पर आधारित है, बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है। तो ये फर्क है सबसे बड़ा। आप ये जवाब किसी को भी दे सकते हैं। अब बात आती है तीसरा जो पॉइंट है, मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर करा, मनी फ्रीडम, कि यहाँ पर मनी फ्रीडम आपको मिल सकती है। आपको क्या यहाँ पर पैसिव इनकम मिल सकती है? तो अभी मैंने पैसिव इनकम पर बात करी। क्या यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिल सकता है कल्पामृत के अंदर? तो समय की आजादी, यह निर्भर डुप्लीकेशन साइकिल पर निर्भर करता है साथियों। मतलब समय की आजादी का मतलब है कि डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन जिस टीम में सबसे ज्यादा होगी, किस चीज की डुप्लीकेशन ज्यादा होगी, किस व्यक्ति की डुप्लीकेशन ज्यादा होगी, जिसकी टीम में डुप्लीकेशन साइकिल ज्यादा होगा, वही आदमी समय की आजादी नेटवर्क मार्केटिंग में पा सकता है। यहां बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट सेल्स करते हैं तो आप सेल्समैन हैं, आप सेल्समैन का कार्य कर रहे हैं। और जो सेल्समैन होते हैं वो नेटवर्क मार्केटर नहीं होता, वो नेटवर्क बिल्डर नहीं होता। वो एक सेल्समैन की भांति ना तो उसको मनी फ्रीडम मिलती है, ना उसको टाइम फ्रीडम मिलती है, और ना उसको पैसिव इनकम वो कमा सकता है, ना ही वो उसको ले सकता है। हाँ, वो कुछ लिमिट तक का पैसा कमा सकता है। तो आपको अपने से ये सवाल करना है, क्या मैं सेल्समैन हूं या मैं नेटवर्क बिल्डर हूं? अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और
अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करने से ही आप एक बड़ी इनकम कमा सकते हैं। तो मैं ज्यादातर देखता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लोग सेल्समैन की तरह काम करते हैं और वो प्रोडक्ट बेचने पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है, टीम बिल्डिंग पर उनका ध्यान ज्यादा नहीं रहता है। तो साथियों, अब यहां पर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? एक क्वेश्चन ये भी तो खड़ा होता है ना कि भाई अगर प्रोडक्ट ही नहीं बेचेंगे तो हम हमारा आगे बिजनेस कैसे कैसे बिल्ड होगा? पर साथियों, मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि बिजनेस भी वॉल्यूम जनरेट होगा अगर आप सेल्स नहीं करते। और मैं मना कर रहा हूं कि जो आदमी प्रोडक्ट सेल्स करता है वो एक सेल्समैन होता है और सेल्समैन की तरह काम करता है। तो साथियों, आपको प्रोडक्ट सेल्स करने हैं या फिर गेट आपको एक जॉब करनी है? अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नेटवर्क बिल्ड होके समय की आजादी आपको चाहिए या आपको फिर एक गैलरोफाइड आपको मतलब जॉब चाहिए। तो बहुत सारे जो साथी हैं हमारे, वो फिर जो ये जो काम है सेल्समैन वाला जो काम है ये जॉब की तरह हो जाएगा। आपको बैग लेके निकलना है और बैग लेके निकलकर प्रोडक्ट बेचकर आना है और फिर घर आ जाना है, और महीने का आपको जो एक लिमिटेड पैसा आता है वो पैसा आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास, पेस्ट है, साबुन है, अरे जिसे बेचने की जरूरत ही नहीं होती है, वो तो कस्टमर को एक बार शेयर करने की जरूरत होती है। हमें प्रोडक्ट को शेयर करना है, सेल्स नहीं करनी है। जब हम शेयर कर देते हैं, क्या पेस्ट खरीदने के लिए कंपनी, जिसको मैं पेप्सोडेंट मान के नाम दूं, पेप्सोडेंट कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचने आती है आपके घर? उसका कोई आपने सेल्समैन देखा जो आपके घर पर बेचने आता है? नहीं। उसकी क्या आती है? एड आती है, और एड को देखकर आदमी दुकान पर खुद जाता है। और जो दैनिक चीज की हमारी जो वस्तुएं हैं, क्या उन्हें हमें बेचने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। बस एक बार शेयर करने की हमें जरूरत पड़ती है, और उसको शेयर करने के लिए आपको प्रोडक्ट को सिर्फ शेयरिंग करना है। और जब आप शेयरिंग करने लगते हैं तो वो प्रोडक्ट आदमी खुद खरीदता है। अब मैं जिन लोगों को भी मैंने आज तक, मैं जब से कल्पामृत के अंदर आया हूं, मैं प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचता और ना ही मैंने आज तक किसी को बेचा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर करता हूं, और शेयर करने पे एक बार उसे कहता हूं कि ये प्रोडक्ट आप मेरा पेस्ट है, इसको इस्तेमाल करके एक बार आप जरूर देखें। और जब वो इस्तेमाल करता है तो वो फिर मेरे पास खुद चलकर आता है और मुझसे ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो वो मेरा एक कंज्यूमर ग्रुप तैयार हो जाता है। तो जब, क्योंकि देखिए साथियों, अगर प्रोडक्ट क्लास का होगा, मतलब क्लासिक प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि टाटा का जो ट्रक है, वो क्या है? वो हर कोई ले पाता है उसे? नहीं ले पाता, क्योंकि वो एक क्लास प्रोडक्ट है। और जो मास का प्रोडक्ट हो, जैसे कि टाटा का नमक, अब टाटा का नमक तो हर किसी की जरूरत है या नहीं है? जब टाटा का नमक हर किसी की जरूरत है, तो हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं बताइए? क्या टाटा के ट्रक की तरह हमारे प्रोडक्ट क्लास में वर्ग के आते हैं या मास प्रोडक्ट अगर हमारे आते हैं? तो अगर हमारे प्रोडक्ट मास प्रोडक्ट्स हैं, जो हर आदमी की पेस्ट जरूरत है, साबुन जरूरत है, सिर का तेल जरूरत है, सारी चीजें जरूरत है, तो ऐसे में जिनमें स्किल कम होती है, अब यहां पर देखिए खुद पर बात आ जाती है, जिन लोगों में स्किल्स कम होती है वो भी फिर ऐसे जगह पर बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। मतलब वो जो लोग होते हैं जहां पर मास के प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, वहां पर अगर उनमें स्किल्स नहीं भी है, वो भी अपना बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। तो आज कल्पामृत के अंदर आपने देखा होगा कि जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करनी आती है, वो भी हमारे साथ बिजनेस को कर लेता है, क्योंकि हमारे मास के प्रोडक्ट है, क्लास के प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे से फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है, और जब टीम में आपके नीचे शेयरिंग करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी टीम डुप्लीकेट सर्कल स्टार्ट हो जाता है, और फिर डुप्लीकेशन होने लग जाती है। और जब यहीं से आपको टाइम फ्रीडम मिलनी चालू शुरू हो जाती है, और आप यहां से फिर एक टाइम फ्रीडम लेने लगते हैं साथियों। और इसी तरीके से कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो वो 3 कारण से होता है: पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो क्या आप अब गौर करें कि आपकी टीम में लोग क्यों आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्यों नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पा रहा? क्या कहीं वो सब लोग बेचने के प्रोसेस पे तो उनका ज्यादा फोकस नहीं है? क्या वो सेल्समैन की नौकरी तो नहीं कर रहे हैं? अगर सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं तो वो
टाइम फ्रीडम नहीं पा पाएंगे, वो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आज का जो ये ट्रेनिंग सेशन में जो दे रहा हूं कि कल्पामृत हमारे लिए बेहतर कैरियर प्लान क्यों है, मैं आज इस पर बात कर रहा हूं। तो अब मैं बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, कि मनी फ्रीडम भी चाहिए और टाइम फ्रीडम भी चाहिए और पैसिव इनकम भी चाहिए। ये तीनों इनकम हमें चाहिए, यस या नो? हमें चाहिए। तो हमें प्लान की, जो प्लान मार्केटिंग का होता है कंपनी का, हमें प्लान की नहीं, कैरियर की बात कर रहा हूं। अब ज्यादातर लोग जो ज्वाइन होते हैं वो प्लान को देखकर ज्वाइन होते हैं। इस प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है, इस प्लान में तो लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, पर कोई कैरियर प्लान की तरफ देख के ज्वाइन नहीं होता है। क्या हमें कल्पामृत से कैरियर मिल पाएगा? या प्लान देख के आप ये देख रहे हैं कि नहीं, कल्पामृत में तो ज्यादा पैसा है ही नहीं, आप कैरियर प्लान के लिए आ रहे हैं या प्लान देखकर ज्वाइन हो रहे हैं? ये दो बातें अलग अलग कह रहा हूं मैं आपको। क्या आप प्लान देख के ज्वाइन हो रहे हैं या आप कैरियर प्लान चॉइस कर रहे हैं? तो जहां पर कैरियर प्लान होगा वहां पे स्टेबिलिटी होगी, वहां पर स्टेबिलिटी होगी। जहां पर कैरियर प्लान की बात अगर मैं करूंगा तो वहां पर पैसा थोड़ा कम हो सकता है, पर वहां पर कैरियर की स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब पीछे की वर्तमान में आप देखें, जहां जहां लोग प्लान देख के गए, जिन्होंने देखा कि यहां पर प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है, क्या वहां पर स्टेबिलिटी रही? क्या वो कंपनियां आज जिंदा हैं? क्या वो कंपनी काम कर रही हैं? नहीं कर रही हैं साथियों। वो आई, रॉकेट की तरह ऊपर गई, और जब तक वो गई और फिर धड़ाम से नीचे भी आ गई। मैं बहुत सारी कंपनियों के नाम ले सकता हूं, मैं कंपनियों के अपने इस चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता। आप सब लोग समझदार नेटवर्कर हैं, समझदार नेटवर्किंग का आपको एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आज की तारीख में हम फिर पागल हो जाते हैं, हमारा दिमाग गायब हो जाता है, हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं। और जब हम इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होकर जब हम कोई अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेते हैं, तो हम इमोशनल का फायदा फिर कौन उठाता है? धूर्त और चालाक लोग उठाते हैं। जो चालाक और धूर्त लोग होते हैं, वो उनको पता है कि ये इमोशनल, और इमोशनल एक ऐसी चीज होती है कि जब आदमी इमोशनल हो जाता है ना, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको कुछ नहीं पता होता गलत कर रहा हूं मैं या सही कर रहा हूं। तो साथियों, आप कोई भी जिंदगी का फैसला लें तो प्रैक्टिकल होकर लें, इमोशनल होके ना लें। नहीं तो आप, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, यहां पर ऐसे चालबाज लोग घूम रहे हैं, ऐसे धूर्त लोग घूम रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आपका तो खुद का तो वो कैरियर खराब कर ही रहे हैं, आपका भी कैरियर खराब करेंगे और आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और फिर आपके बायोडेटो में जुड़ जाएगा कि मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, मैंने एमबीए भी की, मैंने वेस्टीज भी की, मैंने फलाना भी की, मैंने ये भी की, मैंने फलाना की, ढिमकाना की। मतलब उनके पास बायोडाटा हो जाएगा इतना बड़ा। और जिसके बायोडाटा ज्यादा चेंज होते हैं ना, तो इसका मतलब है, सीधा सा अर्थ है कि वो व्यक्ति काबिल नहीं है, वो व्यक्ति काबिल नहीं है। जिसके बायोडाटा, मैं कंपनी छोड़ने को बुरा नहीं मानता हूं, आपके इसमें दो कारण हो सकते हैं, कंपनी छोड़ने से दो चीजें आपके साथ हो सकती है, कि या तो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी या आप डूब जाएंगे। कंपनी छोड़कर बहुत सारे लोगों की प्रोग्रेस हुई, मेरी खुद की प्रोग्रेस हुई। मैं किसी, अगर मैं पिछली कंपनी में का बात करता हूं, मैं वहां था और वहां मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो वहां से जब मैंने कंपनी को छोड़ा तो आज मैं यहां पर इस मुकाम पर पहुंचा, तो ये मेरे लिए प्रोग्रेस हुई। पर 99% लोग हमेशा प्रोग्रेस कंपनी छोड़कर नहीं कर पाते। वो 1% कुछ लोग होते हैं, क्योंकि टैलेंट के खुद के ऊपर बात आती है और खुद पर आती है। तो कंपनी छोड़ना आपके लिए बुरा भी हो सकता है, बुरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है, और कंपनी छोड़ना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी कंपनी से जुड़कर ही यहां पर आए हैं। तो आपके लिए कंपनी छोड़ना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये निर्भर करेगा उस लीडर की खुद के टैलेंट के ऊपर, कि उसमें कितना अच्छा टैलेंट था। अगर वो टैलेंट होता, तो कुछ चीजें होती हैं ऐसा कि किस्मत में हो जाती हैं कि आप किसी कंपनी में सक्सेस नहीं हो पाते, तो नई कंपनी में जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। पर मैंने तो अपनी 7 साल के नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में यही देखा है कि जिसने कंपनी छोड़ी उसके साथ भयानक एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि कल्पामृत क्या हमारे लिए मार्केटिंग प्लान, बेहतर मार्केटिंग प्लान है हमारे लिए? तो हम किसी को भी इस प्लान को बता सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं, ताकत के साथ कह सकते हैं कि कल्पामृत हमारे लिए बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है। क्योंकि आज एमएलएम इंडस्ट्री में कल्पामृत का बिजनेस प्लान एक बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब अगर
कोई आदमी ये कहता है कैसे बेहतर है, तो मेरा नंबर है 8375918030 पर वो मुझे कॉल करके डिस्कस हम कर सकते हैं। और डिस्कस दो तरीके से होते हैं, या तो तथ्य पर या राय पर। तो मैं राय पे कभी बात नहीं करता, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। तथ्य के साथ बात करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कल्पामृत का एक बेहतर मार्केटिंग प्लान आज की इस इंडस्ट्रीज में बेस्ट क्यों है और क्यों है। और साथियों मैं बताने जा रहा था कि बाइनरी जो प्लान होता है उसमें कैपिंग होती है और उसमें कोई पैकेज होता है और जो उसमें मनी फ्रीडम आपको नहीं मिल पाती। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मैं एक चार्ट बता रहा हूं और उस चार्ट पर बता के मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे जो हमारा प्लान बेहतर है। तो मैं ये आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ये देखिए। ये मैं आपको पहले चार्ट बना देता हूं। ये है बाइनरी प्लान, मतलब इसके अंदर ये है बाइनरी प्लान जहां पे 2 लेग पे काम होता है, यस या नो। इसके अंदर हम जो है तीसरी लेग इधर नहीं डाल सकते, यस या नो। तीसरी लेग हम नहीं चला सकते। बाइनरी में हमको नीचे ही जाना पड़ेगा, ऐसे नीचे ही जाना पड़ेगा, उसके नीचे नीचे हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाइनरी प्लान में एक फायदा ये मिलता है कि आप अपने साथी की हेल्प कर सकते हैं, कि आप इधर ना लगा के उसकी नीचे मदद दे सकते हैं, यस या नो। आप यहाँ पर मदद दे सकते हैं। तो इस कारण से बाइनरी प्लान बेहतर होता है कि हाँ भाई जब हमें 2 ही लगाने हैं तो 2 के साथ हम नीचे नीचे ही लगाएंगे तो उसको मदद मिलेगी, यस नो। क्योंकि 2 के नीचे ही तो हम ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर एक तेरी और एक मेरी, एक लेग में अपलाइन चला देता है और दूसरी लेग जो है वो उसको खुद को अपनी चलानी होती है। यहाँ पर ये तर्क बिल्कुल सही है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि बाइनरी प्लान में एक लेग पे उसको सपोर्ट मिल जाती है और दूसरी लेग वो खुद चला सकता है। तो अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पर एक स्काई लिमिट पैसे की बात, मतलब हम बात कर रहे हैं मनी फ्रीडम। क्या हमें मनी फ्रीडम मिल पाएगा? कल्पामृत का जो मार्केटिंग प्लान है वो 2 लाख पर ही है। आप कल्पामृत का जो मार्केटिंग प्लान है इस तरीके से 2 लाख पर काम कर सकते हैं, यस या नो। पर आपकी चॉइस है, आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप तीसरी लेग पर भी काम कर सकते हैं, चौथी लेग पर भी काम कर सकते हैं, यस या नो। अब ये आपको चॉइस दे दी, मतलब आपके हाथ को बांध नहीं दिया, आपके हाथ को खोल दिया। क्योंकि वो इसलिए किया है, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी ने क्या सोच से ये ऑप्शन दिया है। नहीं तो कंपनी आपको तीसरी लेग ना भी, पहले जब हमारा पुराना जो मार्केटिंग प्लान था तो उसमें थर्ड लेग पर और हमें पैसा मिलता था, 60% पैसा जो था वो थर्ड लेग पर मिलता है। पर आज मैं आपको बताऊं कि आज जो मार्केटिंग प्लान के अंदर अगर हम बात करें तो कितना पैसा हम बांट रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम 21% क्या बांट रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस बांट रहे हैं, 21% हम परफॉर्मेंस बोनस बांट रहे हैं। उसके बाद हम 20% क्या बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, 20% मैचिंग बोनस बांट रहे हैं, हम मैचिंग बोनस बांट रहे हैं। और हम 8% जो पैसा है वो रॉयल्टी का बांट रहे हैं, यस। और हम प्रपोजर इनकम जो है वो कितना बांट रहे हैं, वो हम 4% बांट रहे हैं। और उसके बाद हम बांट रहे हैं मेंटरशिप बोनस 4% और क्लब बेनिफिट बोनस जो है हम 3% बांटते हैं। अब इसको जरा कैलकुलेशन करके कोई जल्दी से मुझे बताएगा कि कितना हुआ टोटल, टोटल कितना हुआ, ये जोड़िए। कोई भी जल्दी से करके बताइए कि मुझे ध्यान लगे कि आप मेरे सेमिनार में मौजूद हो भी या नहीं हो, या कहीं बस ऐसे ही देख रहे हैं आप। कोई भी जल्दी से कैलकुलेशन करे और जो सबसे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करेगा उसको मैं पेस्ट अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। 21%, 20%, 8% और आपका 15%, 4%, 3% और ये आप जोड़िए कितना हुआ टोटल। अभी तक जवाब नहीं आया, पेस्ट कौन ले रहा है जल्दी से, जल्दी से पेस्ट कौन लेगा, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए। सबका तो क्या है, मोबाइल हाथ में है, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लेते ना आप। जल्दी से बताइए कितना होता है, जल्दी से बताइए, मैं भी देखूं कि आप सब लोग कितने कैलकुलेशन बाज आदमी हैं। कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं पर अभी तक 1 मिनट हो चुका है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि हम टोटल पैसा बांट कितने रहे। मतलब ये टोटल 21%, 20%, 8%, 15%, 4%। देखिए सबसे पहला जवाब आया राकेश वर्मा जी। राकेश वर्मा जी विनर टीम के बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, उन्होंने कहा 71%। क्या जवाब दिया उन्होंने, 71%। हम बिजनेस वॉल्यूम पर कितना पैसा बांट रहे हैं, 71%, 71%, 71%।
आपको पता चल गया भाई हम कितना पैसा बांट रहे हैं। पैसा किस पर देते हैं हम? बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा देते हैं। कल्पामृत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है 60%, पर आप इसको कैलकुलेशन करिए ये कितना परसेंट है। वो एवरेज 60% आता है, वो भी मैं बताऊंगा कि 60% जाके कैसे बैठता है। पर आप किसी को, अब एक राम निवास जी का आया कि टोटल हम 72% बांटते हैं। अब इसमें भी कंफ्यूजिंग पैदा हो गई है कि हम 72% बांटते हैं या 71% बांटते हैं। तो कहने का मतलब है हम टोटल 71 या 72 जो भी पैसा बांट रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम भी तो बांटते हैं साथियों, या किसी और चीज पर बांटते हैं? किस पर बांट रहे हैं? पैसा तो टर्नओवर पे ही आएगा, और टर्नओवर का मतलब है कि टीम का टर्नओवर, मेरा टीम का टर्नओवर जितना जाएगा मेरे को उतना ही तो मिलेगा ना। तो साथियों आप यहाँ पर 72% पैसा जो है आप ले रहे हैं कंपनी से। और एवरेज जब मैं इसके कैलकुलेशन पर मैं अलग सेशन करूंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा सेशन खुल जाएगा। मेरे को समय इजाजत नहीं दे रहा है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, इस 15 मिनट में मुझे बात करनी है। मैं कैलकुलेशन पे मार्केटिंग प्लान के ऊपर एक अलग से सेशन मैं बनाऊंगा। पर आज जो सिर्फ मैं बात कर रहा था, आपसे बात कर रहा था कि कल्पामृत क्या हमारे लिए, क्या कहते हैं, बेटर प्लान है क्या? कल्पामृत जो है हमारा लिए कैरियर प्लान हो सकता है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो कैरियर प्लान चुनते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था जिस पॉइंट पे, वो बात कर रहा था मनी फ्रीडम पर। तो मैं आपको एक चार्ट बता रहा था कि अगर हम 2 लाख पर काम करें और तीसरे लेवल की बात करें, अगर हम दो लोगों को ज्वाइन कराया तो कितने लोग हो गए? 4। ये हो गया पहला लेवल, मतलब डाउन में पहला लेवल। 4 ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया तो कितने लोग हो गए? 8 लोग। और 8 लोगों ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया तो कितने लोग हो गए? मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये थर्ड लेवल हम डेप्थ में गए। थर्ड लेवल हम डेप्थ में गए तो हमारे पास कितने लोग आए? 16 लोग आए। और ये किस में आएंगे? बाइनरी प्लान के अंदर आएंगे। कि बाइनरी प्लान मॉडल में अगर हम काम कर रहे हैं तो थर्ड लेवल तक हमारे पास 16 लोग ही स्पॉन्सर कर पाएंगे ना। आप चाहे आप डायरेक्ट कर लें, आप चाहे आपकी टीम कर ले, थर्ड लेवल तक 16 ही लोग आएंगे। पर अगर आप मल्टी लैग पर काम कर रहे हैं, मल्टी लैग का मतलब है कि आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप 3 लोगों को इकट्ठा स्पॉन्सर करते हैं। अगर आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो थर्ड लेवल पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब टोटल 81 लोग हो जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, मात्र आपने उसको नीचे नहीं लगाया, मतलब उस व्यक्ति को या तो नीचे बाइनरी में आपको नीचे ही देना पड़ता ना उसको, पर आपने एक व्यक्ति को तीसरी लाइन में अगर स्पॉन्सर कर दिया और वो डुप्लीकेशन 3 लाइन पे काम चल रहा है तो तीसरे लेवल पर कितने लोगों का अंतर आ गया? बताएगा कोई? कितने लोगों का अंतर आ गया? 81 में से 16 लोग माइनस कर दो तो टोटल कितने लोग ज्यादा आ गए आपके पास? 81 में से 16 गए तो बताइए कितने लोग हो गए आपके पास? मतलब लगभग जो है आपको 16 लोग अगर आप 81 में से माइनस करते हैं तो 61 से 62 मतलब 65 लोगों का फर्क आ जाता है एक थर्ड लेग को सिर्फ एक्स्ट्रा चलाने से और उसका 3 लोगों से डुप्लीकेशन करने से। तो यहाँ पर यह तर्क दिया जाता है कि हम नीचे ही तो स्पॉन्सर करते हैं ना बाइनरी प्लान में। बाइनरी प्लान में आप तीसरे लेवल पर अगर स्पॉन्सरशिप करते हैं 2 लेगों के हिसाब से, 2 आदमियों के हिसाब से, तो थर्ड लेवल पे सिर्फ 16 लोग आते हैं। और अगर हम मल्टी लेग पर तीसरे लेग पर जाकर हम काम करते हैं, उसको भी मतलब बराबर चलाते हैं, तो 65 लोगों का फर्क आ जाता है साथियों। 65 लोगों का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर अगर इसी तरीके से हम 4 लोगों को स्पॉन्सर करें फ्रंट में, तो 4 लोगों को अगर हम फ्रंट में स्पॉन्सर करें मल्टीपल लेग के हिसाब से, तो चौथे लेग पर मतलब थर्ड लेवल डेप्थ तक कितने लोगों का प्रतिशत आ जाएगा? 4 चौक 16 पहला लेवल। और जहां पे 2 ही लोग आ रहे थे बाइनरी प्लान में, 4 लोगों को अगर हम स्पॉन्सर करते हैं तो वहां पर 16 लोग आ जाते हैं सेकंड लेवल पर। वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 8 ही लोग आते हैं। और 4 लेवल पर जाकर हमारे पास 64 लोग आ जाते हैं। और थर्ड लेवल पर जाकर जहां हमारे पास 16 लोग आते हैं वहां पर 256 लोग आ जाते हैं। 4 लोगों को सिर्फ
मल्टीपल लेग पर काम करने का नतीजा बता रहा हूं मैं आपको। तो 256 लोग आ जाते हैं। अब 256 लोगों को में से आप 16 लोग माइनस कर दो, तो कितना फर्क आ गया मल्टीपल लेग पर काम करने से। अब अगर उसको नीचे ही आप मल्टीपल लगाएंगे, भाई आप अगर उसको लगाएंगे मल्टीपल नीचे लगाएंगे, तो कितने लोग आ जाएंगे थर्ड थर्ड लेवल पर, बताइए 16 ही रहेंगे ना। तो भाई साहब जो ये लीडर्स है ना आपको चूतिया बनाते हैं कि मल्टीपल बाइनरी प्लान ज्यादा फास्ट होता है या वो होता है, और लोग ये भी तो, अच्छा कौन सा ऐसा लीडर है जिसने ए और बी लगाई हो और जिसने करोड़ रुपए कमा ली हो। तो बाइनरी प्लान में भी मल्टीपल लगाया जाता है, पर फर्क कितना आता है देखिए, फर्क कितना आता है। यहाँ कहते हैं कि 2 ही तो लेग चलाओ ना, वहां पे 4 लेग चलाने का क्या फायदा है, 5 लेग चलाने का क्या फायदा है। अरे भाई जब पैसा आपको स्काई लिमिट में कमाना है तो आप मल्टी लेग पर ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बाइनरी में दो ए और बी, दो लोगों की लेग लगाकर अगर कोई करोड़पति बना हुआ हो तो मुझे भैया बता दो, मेरा नंबर है 8375918030। और आंकड़े के हिसाब से बात करना, तथ्य के हिसाब से बात करना मेरे से, कि अगर थर्ड लेवल पर दो दो आदमियों को स्पॉन्सर करते हैं तो कितने लोग आते हैं, सिर्फ 16 लोग आते हैं। और क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि अगर हम मल्टीपल लेवल पे अगर हम 5 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को स्पॉन्सर करें तो 5 लेवल पर थर्ड लोगों पर 625 लोग आ जाते हैं। और जब 625 लोग आते हैं और वहां पे 16 लोग आते हैं तो कितने परसेंट का, कितने लोगों का फायदा होगा। अरे तो भाइयों किस पे पैसा ज्यादा आएगा, किस लेग पे ज्यादा पैसा आएगा, बाइनरी में ज्यादा आएगा या मल्टीपल लेग पर आएगा। और अगर आप बाइनरी में हैं, मल्टीपल नीचे लगाते हैं, 3 ट्राई पोर्ट लेते हैं या आप 7 पोर्ट लेते हैं या 10 आइडिया क्या 50 आइडिया आप अपनी लगा लो, जब जाके पैसा आएगा। तो भैया अगर हम थर्ड लेग पर स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी के, क्यों ना करूं यार, जब मुझे ऑप्शन दे दिया है कंपनी ने कि आप थर्ड भी चला सकते हैं और 2 भी चला सकते हैं, तो इसमें हम बाइनरी की तरह तो नहीं है कि जो नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे ही चलाए जाओ। तो जब बाइनरी में जाएगा तो मार्केट में कैपिंग लगेगी, प्लान में कैपिंग लग जाएगी। और जब कैपिंग क्यों लगती है, इससे कंपनी सुरक्षित हो जाती है। जिस कंपनी में कैपिंग नहीं होती है, वो कंपनी जिसमें स्काई पैसा देते हैं कि नहीं अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलेगा, वो कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच जाती है। पिछली जितनी भी बाइनरी कंपनियां जो डूबी हैं वो यही कारण है साथी, यही कारण है। इसीलिए कल्पामृत का जो मार्केटिंग प्लान है, जो कंपनी, अब आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे 5 साल में ज्यादा आके 5 साल में ही कंपनी को चलाना चाहिए, नहीं तो कंपनी तो बहुत अच्छे आपको ऑफर दे सकती है, या जिंदगी भर चलनी चाहिए कि जब आप ना भी रहे उसके बाद जो पैसा है वो आपके घर में लगातार आता रहे। आपको आम का पेड़ चाहिए या अनार का पेड़ चाहिए। तो ऐसी कंपनियां आती है ना, वो किस सोच से आती हैं, वो लूटने की सोच से आती हैं। आकर्षक प्लान देती हैं, आक्रामक मतलब बहुत आकर्षक आकर्षक तोहफे देती हैं, जिससे आपका मन लल जाता है। अरे हाँ, यहाँ पर मैं पिछली कंपनियों में गया तो अरे यार वहां तो बहुत प्लान आ रहा है, वहां मैंने आईडी लगा ली है और वहां तो इतने पे पैसा आ जाता है। अरे भाई आप कैरियर बनाने के लिए गए हो या कुछ समय के लिए उस कंपनी में भटकने के लिए गए हो, क्योंकि उससे बेहतर कंपनी तो और आनी है या नहीं आनी है। कोई गारंटी से कह सकता है कि आज कल्पामृत का प्लान जो है वो बेस्ट रहेगा ही रहेगा या किसी कंपनी का बेस्ट रहेगा ही रहेगा, है नहीं रह सकता ना। उसकी स्टडी करके नए नए ऐसे ऐसे खुरापती लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, उसकी डुप्लीकेट उसका कॉपी को कॉपी करके प्लान निकाल देते हैं। तो फिर आप वहां चले जाइए, फिर वहां चले जाइए। तो इसीलिए तो इनको मॉन्की लीडर कहा जाता है कि इस डाल पर और उस डाल पर, उस डाल पर और उस डाल पर अगर आप कैरियर प्लान लेने के लिए आए हैं तो वो आदमी एक ही कंपनी में काम करेगा, क्योंकि वो सोच समझकर काम करता है और बढ़िया तरीके से काम करता है। तो साथियों ये मैंने एक कैलकुलेशन आपको बताई तथ्य पे कि अगर आप 3 लोगों को अगर मान के चलो आप 2 लाख पे सपोर्ट, क्योंकि कंपनी तो आपको 2 लाख पे आपको जब कंपनी पूरा पैसा दे रही है, 2 लाख पे दे रही है ना, आप मत चलाओ तीसरी लाख। किसने कहा है भाई, किसने कहा है कि आप तीसरी लाख चलाओ, 2 लाख पे ही तो आपको कंपनी पैसा दे रही है और जैसे कंपनियों में दे रही है। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से आके एक बहुत बेहतरीन कमा सकते हैं। और कल्पामृत का जो विजन है वो एक बहुत शानदार विजन है। आपको यहाँ पर मनी फ्रीडम कहाँ पर मिलेगी, बाइनरी में मिलेगी या जनरेशन में मिलेगी। तो साथियों मनी फ्रीडम जो है आपको जनरेशन पे भी मिलेगी, क्योंकि आप मल्टी लेग चला सकते हैं, चॉइस है आपको। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर सिर्फ आपको वेज ही मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता। अब आपको नॉन वेज भी खाना है तो आपको वो उसमें नहीं रहे, मतलब उस होटल में तो खाना मिलेगा ही नहीं। पर अगर आपको वहां, फिर आपको दूसरा होटल में जाना पड़ेगा या दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। पर अगर आपको वहां पे वेज भी मिल रहा है, नॉन वेज भी मिल रहा है, तो ये ज्यादा बढ़िया है या सिर्फ वो ज्यादा बढ़िया है कि आप उस होटल को छोड़कर दूसरे होटल में जाओ।
तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कंपनी का, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो हाइब्रिड जनरेशन यूनिक प्लान है, यूनिक है, अलग है हम हर किसी से। ये दो पे ही बात कर लेना, क्या आपके यहाँ मैं तीसरी लैग लगा सकता हूँ? क्या नहीं, आप बाइनरी पे ही काम कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पे आप तीसरी लैग भी लगा सकते हैं। तो ये यूनिक हुआ या नहीं हुआ? अगर किसी को तीसरी कोई ऐसी कंपनी है तो भाई मुझे नाम बताना, वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो तीसरी लैग पे भी बाइनरी हो, पर वो होनी बाइनरी चाहिए जो तीसरे पे भी दे रही है, तो मुझे नाम बता देना भाई कौन सी ऐसी कंपनी है। ठीक है, ढूंढ अगर आपको मिल जाए तो मुझे लिखकर भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8375918030। तो मनी फ्रीडम आपको कहां पर मिलेगी, जो बात मैं आपसे अभी कर रहा था कि आपको कहां पर मिलेगी, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अब जो मैंने आज आपको बता दिया ना कि वो प्लान अच्छा या ये प्लान अच्छा, जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ये प्लान अच्छा या वो प्लान अच्छा, तो आप अब ये मैं फैसला ही आप पर छोड़ता हूं कि बाइनरी या जनरेशन। मुझे उन लीडरों को कहना है जो अपने आप को कैलकुलेशन का मास्टर समझते हैं। तो मुझे ये बताओ, दो बाइनरी पे थर्ड लेग पे 16, तीन डुप्लीकेट करते हैं तो 81, चार डुप्लीकेट करते हैं तो 256, और 5 लोग डुप्लीकेट करते हैं फ्रंट में तो 625, 3 डेप्थ पर आता है। तो इतने लोगों पर उस बाइनरी प्लान में क्या पैसा मिलेगा, उस बाइनरी प्लान में थर्ड लेवल पर क्या पैसा मिलेगा? और अगर हम जनरेशन में उसको डुप्लीकेट करते हैं तो जनरेशन में क्या मिलेगा? ये फैसला मैं आप ही से कहता हूं। अगर आपको इसका जवाब मिल जाए, मैं तमाम लीडर से बात कर रहा हूं, ये देश के जितने भी तमाम बड़े लीडर्स हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं। वो मेरा नंबर है 8375918030 पर कॉल करके मुझे इस तथ्य पर बात करना, फालतू बात मत करना। थर्ड लेवल पर बाइनरी में 2 ही लैख पर कितना पैसा आता है, और जनरेशन प्लान में अगर हम मल्टीपल पर 5 लोगों को लगाते हैं, और वहां पे भी अगर हम जनरेशन में 5 लोग आराम से लग जाएंगे, मैंने खुद डुप्लीकेट किया और उनको चलाया और ऐसे काम करते हैं, तो वहां पे जनरेशन में कितना आता है, तो आप उसका कैलकुलेशन करके मुझे जवाब भेज देने का। तो 3 डेप पर कितना काम लगेगा? तो साथियों, बिजनेस वॉल्यूम कहां पर ज्यादा होता है? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम पर पैसा आता है, ना कि पीपल पे पैसा आता है। जो जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जिस ग्रुप में ज्यादा होगा वहां पर उसको आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइनरी जो प्लान की कीप हमेशा इस तरीके से होती है। कीप कीप होती है ना, एक मिट्टी के तेल की कीप देखी होगी, बाइनरी प्लान की कीप इस तरीके से होती है, मैं बता देता हूं। इस तरीके से होती है, ऊपर से चौड़ी और नीचे से कम। जैसे जैसे कुछ कंपनियों का मार्केटिंग प्लान ऐसे होता है कि उनकी छड़ पहले ज्यादा पैसा देती है, फिर बाद में कम पैसा देती है, और कुछ कंपनियों की कीप उल्टी होती है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको पैसा इस तरीके से मिलेगा या इस तरीके से मिलेगा। तो जनरेशन प्लान की कीप उल्टी होती है, पहले कुछ स्लो पैसा आता है, डायरेक्टर लेवल तक आपको स्लो पैसा आएगा, उसके बाद जब जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको क्या आएगा? अनलिमिटेड पैसा आएगा। और बाइनरी प्लान में कैपिंग लगनी चालू हो जाती है, जब आप सीलिंग पर पहुंच जाते हैं तो वहां पैसा रुक जाता है और ज्यादा पैसा नहीं आता। पर अभी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने जनरेशन के अंदर हाइब्रिड प्लान, और भी कंपनियां लाई हैं जिन्होंने नीचे लेवल पे कैपिंग हटा दी है। पर हमेशा ध्यान रखना कि जहां कैपिंग नहीं होगी वहां पर कंपनी को खत्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे जैसे ज्यादा लीडर ऑफ नंबर्स ज्यादा बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका उस पर आ जाएगा। तो मैंने आज आपको ये बात बताई है कि आज आपको मैंने कल्पमृत हमारे लिए क्यों बेहतर मार्केटिंग प्लान है, ये इसके ऊपर बात करी। और मैंने बात की कि जहां पर रीपर्चेज मॉडल है वहां पर रेवेन्यू रिकरिंग एक मॉडल होता है। रेवेन्यू मैटिंग एक तरह होता है कि एक बार हमने पानी का पाइप लगा दिया और फिर घर घर में पानी पहुंचा दिया, और फिर जो उसका बिल आएगा, जो बिल है वो कंज्यूमर पे हर महीने मंथ करेगा, तो वो रेवेन्यू रिकरिंग गवर्नमेंट भी इसी तरीके से मतलब लेती है और बिछाई जाती है पाक के लाइन, जैसे बिजली ये सब। तो किस कंपनी का रिकरिंग जो रेवेन्यू मॉडल अच्छा है रीपर्चेजिंग मॉडल पे, वहां पर आप जो है एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जो मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको अभी पीछे बातें बताई भी थी। और अगर रिपर्चेज है और प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो आप चाहे बाइनरी प्लान हो, मैट्रिक्स प्लान हो, जनरेशन प्लान हो, कोई भी प्लान हो, आप उसमें ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, सिर्फ मैं 5 मिनट और आपके लूंगा। पीपल वॉल्यूम बन जाएगा, जब आप नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे तभी आपको पैसा आता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, उनके मार्केटिंग प्लान ऐसे हैं कि वहां पर जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे पैसा नहीं आता, दोबारा लोग कोई कुछ खरीदते नहीं है। तो अब
बात तो मेरी बहुत इसमें करनी थी, पर मैंने 1 घंटे का समय के अंदर इसको खत्म करना था, मैं पूरी तो नहीं खत्म कर पाया हूं। मैं जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि कल्पमित विनर टीम, मैं देशराज राणावत ने कुछ आप सब लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशंस बनाने का मैंने एक सिस्टम किया है कि फेसबुक पर मैं हर इतवार हर संडे केओपी KBPOP मतलब कि कल्पामृत बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान हर संडे चलाएंगे हम, जिसके अंदर हम सिर्फ मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट और कंपनी प्रोफाइल पे बात करेंगे, जिसमें कोई भी नया गेस्ट आके हमारे बिजनेस प्लान को दे सकता है। तो उसको मैंने नाम दिया है कल्पामृत बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान, कि उसको हम नए लोगों को दिखाएंगे और ये हर संडे मैं नहीं और भी लीडर आके इसमें उस प्लान को देंगे। मैं ही नहीं दूंगा, और जो हमारे कल्पामृत विनर टीम्स में या जो भी आदमी कैपेबल है प्लान दिखाने के लिए, वो उसमें आके मुझे अपना नाम भेज सकता है और वो कल्पामृत बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान को दे सकता है। आके टाइमिंग सेट हो जाएगी, जिस तरीके से ये टाइमिंग है ये 11 बजे की परमानेंट हो गई है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि 1 महीने में ग्रुप के अंदर 40-50 ज्वाइनिंग आ जाती है, नई ज्वाइनिंग आती है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक मॉडल स्टार्ट किया है, कल्पामृत न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। वो भी हम फेसबुक पर करेंगे, जिसके अंदर हम जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने आज ही आईडी लगाई है, चाहे वो नेटवर्कर हो चाहे वो फ्रेशर हो, उसको हमारा ये एक मतलब 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा फेसबुक पर, जिसमें वो कल्पामृत न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा उसको लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों, इसके कारण भी मैं बताता हूं। और एक हम महीने में हम करेंगे लीडर्स का, जिसका नाम होगा कल्पामृत लीडर ट्रेनिंग वर्कशॉप। ये कल्पामृत जो लीडर ट्रेनिंग वर्कशॉप होगा, जो 5500 बिजनेस मैच करेगा, वो लोग जो हैं इसमें आ सकते हैं। और वो लोगों को टीम बिल्ड कैसे की जाती है, टीम को किस तरीके से हम रिपर्चेज मॉडल में ढालें, इन 3 चीजें जो मैंने पिछली बताई हैं उसमें डालें, और उसमें हम काम करेंगे। और एक सेशन हम चलाएंगे महीने में एक बार, की टू सक्सेस। इस की टू सक्सेस के अंदर हम अपनी कंपनी के जो मैनेजमेंट्स में और जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें सतपाल सर हो गए, जिसमें हमारे अजय चुक सर हो गए, और जिसमें हमारे विजय सर हो गए, डायमंड्स एंड अबव, मेंटर एंड अबव लोगों को उसमें बुलाया जाएगा, जो आपको की टू सक्सेस, सफलता की चाबी के बारे में आपको बताएंगे। ये मॉडल्स हमारे अब नियमित रूप से फेसबुक पर 11 बजे कल्पामृत विनर टीम पेज पर चलेगा। तो आप सब लोग पूरे हिंदुस्तान से अपने नए लोगों को इसके साथ जोड़ सकते हैं और इसके साथ बात कर सकते हैं। ये जो मैंने पिछला सेशन पिछली बार दिया था, और जो ये सेशन मैंने दिया है, ये मैंने इस पे दिया था कि क्या कल्पामृत हमारा बेहतर प्लान, कैरियर प्लान हो सकता है। तो साथियों, आपको कैरियर प्लान ज्वाइन करना है, प्लान ज्वाइन मतलब प्लान नहीं ज्वाइन करना है, आपको कैरियर प्लान करना है। अगर आपको कैरियर कर चाहिए तो कैरियर आसानी से नहीं बनता है, कैरियर के लिए समय लगता है। और उसमें जो कैरियर में आपको समय लगता है, जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो कितना समय लगेगा, इंजीनियर बनना है तो कितना समय लगेगा, अरे उतना जितना यहाँ से नहीं लगेगा। अगर फ्रेशर व्यक्ति है जो आज ही नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन आया है, जिसको कैखेगे नहीं आती, उसको 5 साल चाहिए। और जो विभिन्न कंपनियों में अगर उसको एक्सपीरियंस है तो उसको मात्र यहाँ पर 3 साल चाहिए। तो साथियों, आपको 3 साल तो यहाँ लगाने ही लगाने होंगे, क्योंकि कल्पामृत कोई जादू की छड़ी नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो आपने घुमाए खुल जा सिम सिम बन जाए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए। ऐसा यहाँ नहीं बन सकता। यहाँ आपको हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और अगले संडे मैं फिर बात करूंगा मार्केटिंग प्लान, उसमें सिर्फ मैं मार्केटिंग प्लान पर ही बात करूंगा और मार्केटिंग प्लान के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ये हम बात नहीं करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बात बताई, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और पैसिव इनकम आपको कल्पामृत में मिल सकती है। और आज हम कल्पामृत के सबसे, अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में अभी जो वर्तमान दौर चल रहा है, उसमें कल्पामृत मार्केटिंग प्लान इस टाइम पे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे और ना हम कंपेयर कर सकते, क्योंकि कंपेयरिंग हमें नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। और आप लगे रहो लगातार लगन से। ये कोर्स जो है मैंने अजय चुक सर से सीखा था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक ऐसा मंत्र है इन 3 चीजों में, लगे रहो लगातार लगन से, दुनिया की हर चीज आपको मिल जाएगी। धीरे धीरे चलो, आपका काम बढ़ता जाएगा। और जो आदमी 2 महीने में 3 महीने में 5 लाख कमाना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी कंपनियां खुली हुई हैं, वो वहां पर जा सकता है, वहां पर काम कर सकता है। और मैं भी उम्मीद करूंगा
कि वो अपना चेक्स मुझे 3 महीने में 5 लाख का करके दिखाएंगे, मैं वेलकम करूंगा उनका और उनको धन्यवाद दूंगा। तो साथियों, अगर आपको कामयाबी लेनी है तो लगे रहो लगातार लगन से, और मुझे लगता है कि आज का सेशन आप सब लोगों को पसंद आएगा। और ये आप अपने कमेंट से मेरे फेसबुक पर मुझे पता चलेगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। और अगर कोई साथी इसमें नहीं जुड़ पाया है तो ये वीडियो मेरी जो बन जाएगी इस पर और इस पर हमेशा मौजूद रहेगी, आप उनको शेयर कर कर उनको बता सकते हैं कि क्यों कल्पामृत का जो मार्केटिंग प्लान और कल्पामृत कंपनी क्यों एक बेहतर कंपनी है और क्यों हमारे लिए एक कैरियर प्लान है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं लोग मेरे सेशन में जुड़े और आए, और तादाद अब बढ़ाएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संडे की मीटिंग को शेयर करें और उनको बताएं। तो मैं सभी लोगों को जय कल्पामृत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज आप मेरे सेशन में आए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट नए जोश और खरोश के साथ एक नई जानकारी के साथ कंपनी का मार्केटिंग प्लान पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको जय कल्पामृत, देशराज राणावत।